जय हिंद साथियों, एक बार स्वागत है फिर से कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? 14 होने वाला है। 13 यूपीएसआई के मूल विधि के एनकाउंटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा कौन सा होने वाला है? आज का हमारा 14 होने वाला है। कौन सा? 14 होने वाला है। ठीक है साथियों, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजस्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गाँव। सेकंड पढ़ेंगे कि हित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत याचिका में लागू होता है। कहाँ पर लागू होता है? दूसरे का बी हो जाएगा, हाँ में लागू होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में याचिका पीआईएल दायर की जा सकती है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तीसरे का भी हो जाएगा 33 और 226 के द्वारा। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है? तो चौथे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। किसमें? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों को अपराध के लिए दंड दिया गया है। तो पांचवा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उम्र कैद दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अंकीय चिन्हित प्रमाण पत्र के निलंबन का उल्लेख किस धारा में उल्लिखित है? ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा 37 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 ये कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में समूची सरकार से आशय है। तो सातवें क्या हो जाएगा? सातवें क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों, यानी कि पहला भी और दूसरा भी। आठवां पढ़ेंगे क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 22 47 से 4 से लेकर 7 तक निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बना सकता है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो 9वीं का क्या हो जाएगा? 9वीं का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील और पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन कर सकेगा? 10 का हो जाएगा, 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। चलिए जाते पढ़ते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश की शक्ति का प्रक्रिया का उपबंध किस धारा में किया गया है? तो 11 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, धारा 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है ऐसी इमारत जो 11 मार्च 1967 के बाद बनी हो तथा जिसका स्वामी भारतीय कंपनी हो, जो इस इस्पात को होटल के रूप में प्रयोग कर रहा हो, जो केंद्र सरकार के इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित हो, तो वास्तविक लागत हाथ से स्वीकार किया जा सकता है। कितना परसेंट? तो 12 का सी हो जाएगा 25%। आगे देखेंगे क्वेश्चन 13 कह रहा है मकान संपत्ति से आय शीघ्र में कर आधार होता है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वार्षिक मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि सूचना जन सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो 14 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का ए। ठीक है, 15 पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 15 का बी हो जाएगा हमारा, धारा 12 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया है? तो 16 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 को। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक संविधिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का गठन है। 17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है। 18 ये कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमों का उपबंध संबंध में किए आदेश को यथाशीघ्र के समक्ष रखा जाएगा। किसके समक्ष रखा जाएगा? तो 18 ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो 18 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है। ठीक है, वो सॉरी 19 का कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथनों को समझाइए। तो 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिविल दंड कार्यवाही का आधार नहीं किया जा सकता।
आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 का कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की परिभाषा अधिनियम धारा 2 के फर्स्ट में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अभिप्राय है। तो 20 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 338 में दिया गया आयोग। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुज्ञापित लेना आवश्यक नहीं है। तो 21 का ए हो जाएगा, मरणोपरांत से बनी वस्तुओं और ऐसे निर्माण के व्यवहारों हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है कि वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड के संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो 22 का ए कितने होते हैं? 3 होते हैं। 23 पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित किस राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को सुचारू करके देश के वनों और अन्य जीवन की रक्षा करते हैं? ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 48 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कर रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 10, वो 2010 में। आगे पढ़ेंगे, यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए निशान निशान कितने प्रकार के होते हैं? तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होते हैं। आगे 26 पढ़ेंगे, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत किसके तहत आता है? तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 144 के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो 27 का सी हो जाएगा, धारा 3 है। 28 पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में पाश्चात्य दो सिद्धांत के लिए दंड का प्रावधान है। तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 वर्ष से कम नहीं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के संग अपराध की परिभाषा है? ठीक है, तो 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 2 का 33। आगे देखेंगे 30 का क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत अग्र गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 6 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, परंतु किस स्त्री द्वारा किसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए गए इतिला दी गई है? ऐसी इथिला की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी, स्थापित किया जाएगा। तो 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संशोधन 2013। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है, 32 कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, तो 33 का डी हो जाएगा, असंज्ञेय अपराधों से। 33 पढ़ेंगे, आईपीसी के अनुसार एक ठग को का दंड दिया जाएगा। ठीक है, कितने कितने टाइम का दंड दिया जाएगा? तो 33 का सी हो जाएगा हमारा, आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि पूरन सिंह बनाम राज्य का वाद किससे संबंधित है? ठीक है, तो 34 का ए हो जाएगा, आत्मरक्षा अधिकार से। देखेंगे 35 का कह रहा है, अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या कितनी है? तो 35 का हमारा ऑप्शन में हो जाएगा, 5 है। अपराध सिद्धांत का हेतु है क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 36 का, देखेंगे 36 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज का हित हो जाएगा। 37 पढ़ेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा में गिरफ्तार की प्रक्रिया उल्लेख क्या है? तो 37 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारा 36 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, BNSS 2023 की धारा 11 संबंधित है। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। 39 पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 से संबंधित है। तो 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 में विधि विरुद्ध जमाव परिभाषित है। तो 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 189 यानी कि। ठीक है, अगर साथियों ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।